दोस्तों, आज मैं मौजूद हूँ पूर्व ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता जी के पास और आज हम इनसे कुछ क्षेत्र के मुद्दों पर चर्चा करेंगे। और कल यहाँ पे माननीय उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी आगमन हो रहा है और तमाम विकास के दावे किए जा रहे हैं, लेकिन कुशीनगर में कितना विकास हुआ इसके संबंध में और गोरखपुर में लगातार विकास तो हो ही रहा है और मुख्यमंत्री जी को इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद कि गोरखपुर को स्मार्ट सिटी के तौर पर लगातार डेवलप कर रहे हैं। लेकिन कुशीनगर में विकास की गाथा क्या है, व्यवस्था क्या है और कुशीनगर में विकास क्या हो रहा है, ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता जी के द्वारा। स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी आपने कहा विकास की बात, आप कल माननीय मुख्यमंत्री ने तमकुही राज में आ रहे हैं और तमकुही राज में ठीक है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, हम लोग भी स्वागत करते हैं। लेकिन अभी आपने विकास की बात किया, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को 9 साल से ऊपर इस सूबे का मुख्यमंत्री हुए हो गया और तमकुही राज की बात करें आप, एक भी कोई विकास का कार्य जो किसानों के लिए हो, जो नौजवानों के लिए हो, जो गरीबों के लिए हो, कोई भी योजना इस तमकुही राज विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा लागू की जाएगी। चूँकि इसमें लगभग सैकड़ों करोड़ के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे एक मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो जैसे कुशीनगर में एयरपोर्ट हो गया, मैत्री परियोजना हो गया, बॉटलिंग प्लांट जो रजवटिया में आ गई थी, इसका लगभग सब चीज़ क्लियर हो गया था। इसके साथ साथ यूनिवर्सिटी जो है वो नौवीं में आना था, गन्ना बाबू मेरा से गन्ना अनुसंधान केंद्र में। ये तमाम जो विकास का एक जरिया था जो तमकुही राज विधानसभा को एक अलग जगह पर लेके जाता, एक प्रदेश के लेवल के मानचित्र पे लेके आ रहा है। बिल्कुल, जब ये ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी आपने देखा होगा कि पिछले साल कृषि विश्वविद्यालय का बहुत ज़्यादा गिरफ्तारी करते हैं। हम लोग भी खुश हुए कि चलिए तमकुही राज में जो पहले बाबू गेंदा सिंह के द्वारा एक कृषि बमनौली में जो बनाया गया था उसको डेवलप करके कृषि विश्वविद्यालय बनाया जा रहा है। लेकिन उसको कहाँ लेके गए लोग? अभी आप रजवटिया की बात कर रहे हैं, रजवटिया बगल में कई एकड़ जमीन सरकार की जमीन है, जिससे पता नहीं पिछले कई सालों से एक बार बाटली प्लांट लग रहा था और बाटली प्लांट के बाद से फिर एक बार हुआ कि नहीं यहाँ मल्टी हब सेंटर बनाया जाएगा, जिसमें किसानों से लेके बाकी सभी चीज़ों को यहाँ सबको ला के एक करके बाहर भेजा जाएगा, जिससे यहाँ के किसानों और नौजवानों को फायदा मिलेगा। लेकिन आज तक उसका कहीं शुरुआत नहीं हुआ, कई बार सर्वे हुआ लेकिन शुरुआत नहीं हुआ। आप कुशीनगर एयरपोर्ट की बात कर रहे हैं, कुशीनगर एयरपोर्ट पर हम लोग को याद आता है शुरुआत माननीय अखिलेश यादव की सरकार में 200 करोड़ रुपये से कुशीनगर एयरपोर्ट की शुरुआत हुई और पिछली बार जब उसका उद्घाटन माननीय मोदी जी ने किया तो माननीय मोदी जी और योगी जी ने कहा था कि कुशीनगर का हवाई चप्पल पहनने वाला भी व्यक्ति कुशीनगर से उड़ान भरेगा। आज स्थिति देख लीजिए, केवल 1-2 महीने यहाँ से दिल्ली की फ्लाइट हुई और आज वो एयरपोर्ट पूरी तरह से ईरान में, कोई एयरपोर्ट यहाँ से नहीं उड़ा। उसी तरह से माननीय मोदी जी 2014 में याद करना चाहिए, जब बड़ौदा में आए थे, उन्होंने कहा था जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो 100 दिन के अंदर बड़ौदा चीनी मिल बना देंगे, लेकिन नहीं चला। कुशीनगर का जिला चीनी उद्योग के लिए जाना जाता है। यहाँ किसान गन्ना बाहुल क्षेत्र है, किसान है जो गन्ना बहुत ज़्यादा बोलते हैं और जब जब समाजवादी पार्टी की सरकार रही है, चाहे खाड़ा में देख लीजिए, माननीय नेताजी जब मुख्यमंत्री रहे तो चीनी नहीं लगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार में चीनी बंद होने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हुआ। वहीं तमकुही राज में आप देख लीजिए, CHC हो चाहे PHC हो, कोई भी डॉक्टर एक बुखार का भी मरीज अगर जाता है तो वहाँ केवल तुरंत एक दवा देंगे लोग और रिफर कर देते हैं जिला अस्पताल में, कोई भी ढंग का डॉक्टर नहीं है और CHC PHC की कोई सुविधा नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री से आपके माध्यम से भी मांग करते हैं कि तमकुही राज रहे कम से कम 2 CHC में इसको उचित किया जाए, इसको ट्रामा सेंटर डेवलप किया जाए, यहाँ अच्छे डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए, उनको बैठाया जाए। तमकुही राज क्षेत्र और पूरे कुशीनगर में 7 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी की, 7 विधायक भारतीय जनता पार्टी की, लेकिन तमकुही राज सहित पूरे कुशीनगर जिले में कोई भी काम ऐसा कोई भी ऐतिहासिक कार्य भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने नहीं किया है और तमकुही राज में बिल्कुल ही नहीं। चूँकि आप एक डॉक्टर हैं और स्वास्थ्य के संबंध में अगर बात किया जाए, तमकुही राज का CHC PHC हो, सेवदही का CHC PHC हो, दुधही का CHC PHC हो, फाजिलनगर का हो, कस्या का हो, पटरौना का, पूरे जिले की अगर हम बात करें तो
डॉक्टर लोगों का पेशा है कि आधी दवा बाहर से लिखो और आधी दवा अपने सरकारी हॉस्पिटल से। जब इसके संबंध में मेरी तमाम जिले के बड़े अधिकारियों से बात हुआ दवा के संबंध में कि दवा की पर्याप्त मात्रा है कि नहीं जिले में, तो बड़े अधिकारियों का कहना था कि पर्याप्त मात्रा है कि प्राथमिक और स्वास्थ्य केंद्र और समुदाय स्वास्थ्य केंद्र के जो डॉक्टर है या प्रभारी है सभी लोग लगातार बाहर से दवा ले रहे हैं। इसके संबंध में क्या कहना? आप देखिए, यही जो दवा सरकार वहाँ जिले में बैठे हुए लोगों की दवा है और ये दवा बाहर से लिख रहे हैं, तो दवा हो क्या रहा है? जैसे सरकार का एक डीजल पेट्रोल उपलब्ध है और उसके बाद अभी आप डॉक्टर को चले जाइए तो पैसे लोग लाइन में लगा रहे हैं। सरकार का एक गैस है और गांव में नहीं आदमी को 25 दिन पे 21 दिन पे जिनको गैस मिल जाता था वो 45 दिनों में गैस की डिलीवरी हो रही है। तो सरकार तो कह रही है लेकिन उपलब्ध नहीं है, तो सरकार झूठ बोल रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग जो झूठ बोलते हैं और लोगों को हिंदू मुस्लिम करके झूठ बोल के वोट लेने का काम करते हैं। तो क्या हम ऐसे कहें कि सरकार की कथनी और करनी में काफी बिल्कुल कथनी करनी में बहुत अंतर है। भारतीय जनता पार्टी के जो लोग करते हैं उसको करते नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने क्या कहा था, हम हर साल जब हम याद करें 2014, 2017, 2019, 2022 के चुनाव, चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे देश का चुनाव, उन्होंने क्या क्या कहा था, किसानों के आगे नहीं करेंगे। आज देख लीजिए किसान मर रहा है, आप तंबूरा पे खाद नहीं मिल रहा है। कोई समिति में चला आपके माध्यम से कहता हूँ तंबूरा विधानसभा कोई समिति पे आज के समय में यूरिया खाद नहीं है। बारिश हुआ है, लोगों को खाद डालना है लेकिन खाद नहीं मिल रहा है। और बड़ास गाँव खेतों में घूम रहे हैं, लोगों की फसलें गन्ना से लेकर सब बर्बाद कर रहे हैं। किसानों को पूछने वाला नहीं है और किसानों के आगे इन्होंने कहा था इन्होंने कहा था कि नौजवानों को रोजगार देंगे। आप देख लीजिए नौजवान वोट पे आ गया है। तमकुही राज जो विधानसभा है, अगर इस जिले की बात करें तमकुही राज विधानसभा शासन पूरे कुशीनगर की बात करें तो एक नारायणी नदी है जो काफी प्रभावित करती है इस जिले को और इसमें लाखों की संख्या में लोग प्रभावित होते हैं। अभी कुछ दिन पहले एक न्यूज़पेपर के माध्यम से यह देखा गया कि पिछले एक दशक में यानी कि योगी जी की सरकार जब से बनी है तब से अगर शुरुआत की बात करें तो 8 अरब यानी कि 800 करोड़ नारायणी नदी के बंदे पे जो आप अमवा से लेकर के अमवा तक मंडी से लेकर के और आगे जाएंगे तो जो यूपी का क्षेत्र है अयोध्या ये पूरे 800 करोड़ रुपए जारी हुए, लेकिन 800 करोड़ रुपए से आदमी चाहता तो बड़ा प्रोजेक्ट खड़ा कर सकता था जो कभी टूटने वो अगर बांध है तो कभी टूटता नहीं, लेकिन अधिकारियों की मिली भगत की वजह से ये काम पूरा नहीं हो पाया या फिर क्या कहना चाहते हैं? भारतीय जनता पार्टी की सरकार हम हमेशा मानते हैं कि ये तमकुही राज क्षेत्र हमेशा गंडक और गर्मी के पर्याय से रहा और गंडक से हमेशा हर साल हम लोग जब समय आता है, बाढ़ का समय आता है, बारिश का समय आता है, फिकर आता है कि गंडक हमारे कहाँ किस बंधे पे अपना आक्रमण करते हैं, तो हम लोग हमेशा ये मांग करते रहे कि बंधे का अस्थायी समाधान। और आज भी मैंने कहा है कि तमकुही रोड से लेके और पूरा अयोध्या इस बंधे का स्थायी समाधान करके इस सड़क को 24 किलोमीटर इसका पूरा ब्रिज किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को ये करने की सरकार है। आपने कहा कितने रुपये का टेंडर हुआ, कहाँ टेंडर किया, किसको दिया गया? बाहर से लोग आते हैं, काम आधा कराए चले जाते हैं, काम होता ही नहीं है, केवल कागजों में काम हो जा रहा है और बंधे पे सही रूप से कोई काम पता नहीं का टेंडर कहाँ होता क्या होता है वही नहीं जाने। और जो यहाँ लोकल के लोग भी काम करते थे उनको काम दिया नहीं जाता है। बाहर से पूरी मजदूर, इसलिए मैंने कहा कि पूरी मजदूर की सरकार है और बाहर से लोग आके काम कराते हैं, कितना कराते हैं कोई नहीं जानता। आपने बहुत अच्छी बात कही। इसके संबंध में मैंने अधीक्षण अभियंता गोरखपुर, अधिशासी अभियंता जो है कुशीनगर, मैंने इन लोगों को वहाँ के भ्रष्टाचार के संबंध में अवगत कराया, लेकिन जब इन लोगों ने उस पर एक्शन नहीं लिया या इसकी जाँच नहीं की तो मुझे स्पष्ट नजर आया कि कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार नजर आता है। तो ऐसे अधिकारियों को क्या करना चाहिए? देखिए अधिकारी सब भ्रष्टाचार ये फिर मैं कहता हूँ कि 2014 से लेकर और 2024 के चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि भ्रष्टाचार मिटा देंगे और भ्रष्टाचार कई गुना बढ़ा है। उन्होंने कहा था महंगाई मिटा देंगे और महंगाई के लिए कई गुना बढ़ा है। इसलिए मैंने कहा कि नीचे से लेकर और अधिकारी जाकर आपने एक्शन का नाम लिया, सब भ्रष्टाचार में हो गया और भारतीय जनता पार्टी के लोगों का एक प्रश्रय है। इसलिए ये कोई जाँच, आपने जाँच की बात की या कोई की जाँच नहीं कराएंगे, सब दोबारा आपसे अंतिम क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अगर आपको कुछ कहना हो विकास के मुद्दे पे तमकुही राज विधानसभा में क्या कहना चाहिए? मैं माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ तमकुही राज बहुत कुछ काम कर सकता है और आप 9 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, तमकुही राज को आपने कुछ दिया नहीं है, कल आप तमकुही राज के प्रति क्या आ रहे हैं। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जो आपने वादा किया था, एक दरिया फीडर आप ले लीजिए और भगवान नया फीडर बना है, वहाँ भी लोग बोलते थे बिजली कटौती से परेशान। आप भारतीय जनता पार्टी की सरकार करती है, ग्रामीण क्षेत्र में 18 घंटा बिजली हो गया,
आप अपनी कथनी कोई कर दीजिए, आप 18 घंटा दरिया फीडर दें और भगवा फीडर दें और जो भी दूसरे फीडर हैं, तो गाँव में आप 18 घंटा बिजली दीजिए, आप किसानों को खाद उपलब्ध कराइए, आप जो घोड़पड़ास हैं उनको बाहर करिए। और बरवा पट्टी नारायणी नदी पे जो अगल बगल के गाँव, कई गाँव है ना, बरहान से लेके अमवा का सतवा नगर और कई गाँव के लोग जो उस पार जाते हैं खेती के लिए, और हम हर साल कुछ घटनाएँ वहाँ हो जाती हैं नाव के टूटने से, अपन होने से। तो हम आज मुख्यमंत्री से मांग करना चाहते हैं कि वहाँ एक टीका पुल का निर्माण हो। आप गौरी घाट पे देख लीजिए, टीका पुल है, लेकिन आज तक वहाँ पक्का पुल नहीं पाया, वहाँ पक्का पुल का निर्माण हो। वहीं आप जोगनी पिपरा घाट जोगनी पे भी पक्का पुल, हालांकि वहाँ अभी कुछ दिन पहले सुना गया था, हो गया टेंडर हो गया है, निकला हुआ है, अब हो गया से वहाँ भी पक्का पुल का निर्माण हो। वहीं बंधे का स्थायी समाधान, बंधे का स्थायी समाधान किया जाए और पक्का चौड़ीकरण करते हुए यहाँ से चौड़ीकरण करते हुए बंधे का स्थायी समाधान किया जाए। तब पूरी राज और सवरही उदय CSC को चित्रित करते हुए यहाँ 6 डॉक्टरों की नियुक्ति की जाए, हम मुख्यमंत्री से मांग करते हैं। वहीं जो आपने कृषि विश्वविद्यालय जो तंबूराज बनना था, जो आपने दूसरे जगह दे दिया, मैं आपसे मांग करना चाहता हूँ यहाँ भी इसी तरह के विश्वविद्यालय तंबूराज में देने का काम करेंगे। और एक कुछ ऐसा जहाँ रजवटिया इतनी ज़मीन है, वहाँ कुछ इस तरह का बड़ा कुछ फैक्ट्री या कुछ भी इस तरह का डेवलप करने का काम करेंगे, जो यहाँ तंबूराज के और फाजिलनगर के नौजवानों को यह हमारी। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। दोस्तों, आप सुन रहे थे डॉक्टर उदय नारायण गुप्ता जी को, जो पूर्व में ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, नमस्कार।